हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इस पर हिंदी 1 to 1 10 सेंटेंसेस हैं और इनमें होने वाले कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे आप भी कर सकते हैं इनको अवॉइड। बहुत ही कॉमन एरर्स हैं, कुछ तो आपको पता भी होंगी और हो सकता है कुछ ना भी पता हो, लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आप ये वाली मिस्टेक्स तो कभी नहीं करोगे। लेकिन उनके लिए आपने क्या करना है, फटाफट से वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ भी जो आपको लगता है पा सकते हैं इससे फायदा। और कमेंट्स में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। हाँ, अगर कोई टॉपिक है जिसपे चाहते हैं आप वीडियोस देखना तो वो जरूर लिखिएगा कमेंट में। जैसे मैंने देखा रिसेंटली कि एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन वाले जो वीडियोस आते हैं उन पे व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं ऐसे वीडियोस आपके पास और भी लेकर आने वाला हूँ। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच हो या फिर एक्टिव एक्टिव टू पैसिव वाले कन्वर्जन हो, तो वो सब भी आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इस वाले स्टेटमेंट को करते हैं, इस वाले वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। उसने अपनी बहन से एक तोहफा लिया। ही टुक अ गिफ्ट फ्रॉम हिज सिस्टर। देखिए, हिंदी में तो आप ये सब कह देते हैं कि उसने अपनी बहन से एक तोहफा लिया या फलाने इंसान से एक तोहफा लिया, लेकिन जब इंग्लिश में आप कहते हैं तो ये जो टेक होता है ना, ये ऐसा लगता है जैसे आपने किसी से जबरदस्ती लिया हो या फिर छीन कर लिया हो। तो ऐसे में या फिर मतलब सामने वाले से ले लिया बस, लेकिन गिफ्ट जो है वो इंसान लेता नहीं है, रिसीव करता है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर रिसीव का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे में ही रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम हिज सिस्टर, ये ज्यादा करेक्ट रहेगा, ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ही रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम हिज सिस्टर, ही गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम हिज सिस्टर, वो भी इनअप्रोप्रिएट है, उसका इस्तेमाल भी मत कीजिएगा। रिसीव्ड इस केस में बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। उसे हर काम करने में समय लगता है। ही टेक्स टाइम फॉर डूइंग एवरी वर्क, वो जो भी काम करता है उसे करने में उसे समय लग जाता है। तो देखिए, इस वाले में मिस्टेक क्या है, वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग समझ ही गए होंगे। तो क्या है मिस्टेक्स, उनको पहले आइडेंटिफाई करते हैं। ही टेक्स टाइम, उसे समय लगता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर डूइंग, ये इनअप्रोप्रिएट है। जब कभी भी आप ही टेक्स टाइम एक जनरल फिनोमेना के तौर पे कहते हैं तो वहां पर आपको फॉर का इस्तेमाल ना करना नहीं करना है और ना ही जेरेंट का इस्तेमाल करना है। रादर आपको यहाँ पर एक इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप कहेंगे ही टेक्स टाइम टू डू, और हर काम करने में, तो ऐसे में एवरी वर्क मत कहिए क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल नाउन है। तो एवरी के साथ वर्क का यूज बहुत ही इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर एवरी भी गलत है, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। आप यहाँ चाहें तो एवरी टास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, एवरी टास्क, या फिर आप चाहें तो ऑल द टास्क। इनफैक्ट हर काम की बात हो रही है तो सारे काम की बात नहीं हो रही है, तो ऐसे में ऑल द टास्क ट्रांसलेशन वाइज थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा बेस्ट वर्जन है, ही टेक्स टाइम टू डू एवरी टास्क, ही टेक्स टाइम टू डू एवरी टास्क। फिर आता है मुझे यह नहीं पता था। ये वाला तो हम कॉमनली मिस्टेक देखते भी हैं और इसके बारे में हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। आई डिडंट न्यू दिस, जैसे आपने आई के साथ या किसी भी वर्ब के साथ, सॉरी किसी भी सब्जेक्ट के साथ डिडंट का इस्तेमाल कर दिया, तो इसके बाद हमेशा नो यानी कि सिंपल जो प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म होता है, इन्फिनेटिव फॉर्म होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं आप, जो प्रेजेंट में रहता है वो भी प्लूरल फॉर्म में। सो आई डिडंट नो दिस, सो न्यू यहाँ पर इनकरेक्ट था। ये ध्यान रखिए, जब कभी भी आपने सेंटेंस में डिड या फिर डज का इस्तेमाल कर लिया तो आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपका वर्ब हमेशा प्रेजेंट प्लूरल ही रहेगा। मान लीजिए इसी के तौर पे एक और मिस्टेक है कि वह ये नहीं जानता है, तो ही डजंट, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो गई। और यहां पर अगर आप फिर से कहेंगे नोज दिस, तो ये फिर से गलत है। ये डजंट जैसे ही आ गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे नोज ना होकर नो होगा। तो ध्यान रखिएगा, डिड या फिर डज का इस्तेमाल अगर सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे हो गया है, तो फिर आपका मेन वर्ब जो है वो हमेशा, मेन वर्ब जो है वो हमेशा प्रेजेंट प्लूरल में ही रहेगा। फिर आता है उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं वहां गया था। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन देयर। उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन देयर। ये स्टेटमेंट टेक्निकली करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या वहां गया था, हाँ ये सही है।
देखिए इसमें मिस्टेक क्या करते हैं वो मैं शायद देखना मिस कर गया। तो इसमें मिस्टेक क्या करते हैं लोग, लिटरल ट्रांसलेशन कर देते हैं। ही आस्क्ड मी दैट डिड आई गो देयर। तो ये मिस्टेक होती है। अच्छा हाँ, इसमें एक और इस वाले पार्ट में भी एक मिस्टेक है। ही आस्क्ड मी से सेंटेंस शुरू हुआ है तो बीच में अगर कोई क्वेश्चन आता भी है, टेक्निकली तो इफ आई हैड गॉन देयर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो क्वेश्चन तो फॉर्म कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को क्योंकि सवाल लगता है, ट्रांसलेशन करते हुए लगता है कि उसमें कोई सवाल होगा, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क ना लगकर एक फुल स्टॉप आएगा। तो बस यही एक मिस्टेक था इसमें तो। लेकिन ये वाला पार्ट पूरी तरह से गलत है। याज़मी तक सही है, लेकिन दैट आई डिड आई गो देयर ये पूरी तरह से गलत है। और इसको करेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि याज़मी इफ आई हैड गॉन देयर, ये अ, जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच का कन्वर्जन होता है उसी पर बेस्ड है। एक और स्टेटमेंट आप लोगों के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आपने कहना हो उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, फिर कॉमा और फिर कोट्स, डिड यू फिनिश दिस टास्क, क्वेश्चन मार्क और फिर कोट्स बंद। ये भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन मार्क कोट्स के अंदर आएगा क्योंकि पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो फिर वही वाला पैटर्न आ जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ आई, क्योंकि ये जो यू है वो मी से कनेक्टेड है। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम वहां गए थे, तो ये जो तुम है वो मुझे ही तो कहा गया है। तो इसी वजह से डायरेक्ट स्पीच में जब ये होता है, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी ये होता है तो वो आई बन जाएगा, इस यू का आई बन जाएगा। तो आई और फिर इफ आई और फिर क्योंकि सेंटेंस शुरुआत में प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल से शुरू हुआ है, सिंपल पास्ट से शुरू हुआ है, तो फिर यहाँ पर मिडवे आप टेंस में वापस से सिंपल पास्ट का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। तो इसी वजह से यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा। तो आप कहेंगे इफ आई हैड फिनिश्ड दिस टास्क। अच्छा दिस का दैट भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, दैट टास्क। He asked me if I had finished that task. तो इस तरीके से आप जब कभी भी डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। और फिर से यहाँ भी फुल स्टॉप ही आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करना है आपने। मैं देख रहा हूँ कि वो हमेशा काम में व्यस्त रहता है। मैं देख रहा हूँ, आई एम सीइंग दैट की के लिए वह हमेशा, ही इज ऑलवेज व्यस्त रहता है, बिजी काम में, इन वर्क। तो अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर तो ये सही लगेगा आपको, लेकिन इसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हैं और एक नहीं भर भर के हैं। मैं देख रहा हूँ कि वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है। जब कभी भी आप किसी भी चीज के बारे में कहते हैं कि हमेशा ऐसा ही हो रहा है, तो आप कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल नहीं करते, आई सी का इस्तेमाल होगा इस केस में। आप सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एक पैटर्न की बात हो रही है, रेगुलरली ये चीज हो रही है, तो ऐसे में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं बनाता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल तब होगा जब कोई एक्शन अभी हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पैटर्न हो या फिर पास्ट से शुरू हुआ हो फ्यूचर में खत्म हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस केस में हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। आई सी कि वह हमेशा अपने काम में बिजी रहता है या व्यस्त रहता है, तो दैट ही इज ऑलवेज बिजी। और इन वर्क ना कह के काम में के लिए आप इन वर्क तो ट्रांसलेट कर देते हैं, लेकिन काम में व्यस्त रहने के लिए आप विथ वर्क का इस्तेमाल करेंगे जब आप ट्रांसलेट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मिस्टेक जो थी वो थी प्रेपोजिशन को लेकर, फिर कंटिन्यूअस टेंस को लेकर। सो आई सी दैट ही इज ऑलवेज बिजी विथ वर्क। अगर यहाँ पर अपने काम में व्यस्त रहता है तो आप ये भी कह सकते हैं इज ऑलवेज बिजी विथ हिज वर्क, लेकिन यहाँ पर ऐसा है सेंटेंस में है नहीं। वह यहाँ रहने का आदी हो गया है, और आदी जब कभी भी आप किसी भी चीज की आदत हो गई हो उसके लिए आप यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। और ही इज यूज्ड टू लिव हियर, ये आप में से बहुत लोगों को देखने में सही लगेगा। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा सरप्राइज था, एक अ, ऐसा इंग्लिश वाला ही यूट्यूब चैनल है, वहां पर यूज टू का इस्तेमाल बताया जा रहा था, और उसमें उन्होंने ठीक ऐसा ही एग्जाम्पल दिया था जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। देखिए, जब कभी भी आप कहते हैं कि someone is used to, तो इसका मतलब है किसी भी इंसान को इस चीज की आदत है या कोई भी इंसान इस चीज का आदी हो चुका है। अब
someone is used to के बाद जो भी आपका verb आएगा वो हमेशा ing फॉर्म के साथ आएगा. So someone is used to living here, यहाँ पर ज्यादा करेक्ट होगा. लेकिन यहीं अगर आप कहते कि वो ऐसा काम किया करता था, तो he used to do ऐसा काम, तो such work, used to do such work. तो ये ध्यान रखिएगा, अगर used to के पहले is आ गया तो फिर आपका मेन वर्ब जो आएगा वो आईएनजी के साथ आएगा. अगर is नहीं आया है तो फिर यहाँ पर इंफिनिटिव फॉर्म आपने इस्तेमाल करना है. तो ये ध्यान रखिएगा. यहाँ पर जो मिस्टेक है, he is used to living here होना चाहिए था. तो इसको पहले कर लेते हैं हाईलाइट और इसके ठीक नीचे ये भी लिख लेते हैं, he is used to living here. फिर आता है अगर वह समय पर नहीं आएगा तो मैं चला जाऊंगा. इफ ही विल नॉट कम ऑन टाइम आई विल लीव. ये भी बहुत कॉमन एरर है. कंडीशनल्स को लेकर के लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं. तो ये ध्यान रखिए, जब कभी भी आपने इफ से सेंटेंस की शुरुआत की, अगर कंडीशन है सेंटेंस में और फ्यूचर का सेंस भी दे रहा है, अगर वो समय पर नहीं आएगा, भविष्य की बात हो रही है, तब भी आप इसको ट्रांसलेट करते हुए सिंपल प्रेजेंट का ही इस्तेमाल करेंगे. सो इफ ही डज नॉट, इफ ही डजंट कम ऑन टाइम आई लीव, ये होगा इसका करेक्ट वर्जन. तो मैं चला जाऊंगा, आई विल लीव ये करेक्ट है, लेकिन जो पहला वाला क्लॉज है, इफ ही डजंट कम, ये इसका इस्तेमाल होना चाहिए. इफ ही विल नॉट कम, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा. मैंने उससे कहा कि वह कड़ी मेहनत करे. आई टोल्ड हिम दैट ही डज हार्ड वर्क. आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन दैट ही डज हार्ड वर्क, मैंने उससे कहा. और उसके बाद फिर ये प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट की खिचड़ी तो कभी नहीं पकती. अगर मान लीजिए एक सेकंड के लिए इसको हम डिड हार्ड वर्क भी कह देंगे, आई टोल्ड हिम दैट ही डिड हार्ड वर्क, ये तब भी इनअप्रोप्रिएट है. मीनिंग भी कुछ और कन्वे हो रहा है. अगर इसका मुझे जबरदस्ती कुछ मीनिंग निकालना भी हो तो कुछ ऐसा मीनिंग निकल कर आएगा कि उसने कड़ी मेहनत की. मैंने उससे कहा कि उसने कड़ी मेहनत की, तो ये भी गलत गलत है. तो ऐसे में जब इसको ट्रांसलेट करेंगे आप, तो ये ध्यान रखिए कि पूरा का पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका हिंदी से इंग्लिश में अलग हो जाएगा. आप कहेंगे आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि वह कड़ी मेहनत करे, तो सीधा ही कहिए टू वर्क हार्ड. आई टोल्ड हिम टू वर्क हार्ड. आप चाहें तो यहाँ पर आई आस्क्ड हिम टू वर्क हार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आई सजेस्टेड हिम टू वर्क हार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये सारे ही आपके करेक्ट वर्जन है, करेक्ट ट्रांसलेशन कंसिडर किए जाएंगे. हमें बैठक के बाद निर्णय करना चाहिए. वी शुड डू अ डिसीजन आफ्टर द मीटिंग. फिर से लिटरल ट्रांसलेशन का एक और प्राइम एग्जांपल है, यू नेवर डू अ डिसीजन. डू अ डिसीजन इज इनकरेक्ट. अब बहुत सारे लोगों को लगेगा निर्णय करना चाहिए, तो चलो डू अ डिसीजन नहीं, तो ऐसा करते हैं टेक अ डिसीजन कह देते हैं. टेक, टेक अ डिसीजन, ये भी गलत है बॉस. आपने क्या करना है, वी शुड मेक अ डिसीजन का इस्तेमाल करना है. सो वी शुड मेक अ डिसीजन आफ्टर द मीटिंग. ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा. डिसीजन के साथ आप हमेशा मेक का इस्तेमाल करते हैं एज अ वर्ब. वह स्कूल में शिक्षक के तौर पे काम कर रहा है. ही इज वर्किंग एज अ टीचर एट अ स्कूल. ओके, यहाँ पर देखिए मैं इनएक्यूरेसीज बता देता हूँ, लेकिन इसको करेक्ट करके कमेंट में आपने डालना है, ये आपके लिए टास्क है. ही इज वर्किंग, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं होगा. आपको यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करना चाहिए. सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा. ही इज वर्किंग तो नहीं होगा, इसके बदले सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कीजिए. एज अ टीचर, शिक्षक के तौर पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. एट स्कूल जब आप कहते हैं तो इसका मतलब होता है कोई जैसे स्कूल में जाता है, कोई स्कूल में मान लीजिए विजिटिंग फैकल्टी हो, कोई स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में कोई पेरेंट गया हो अटेंड करने के लिए उस मीटिंग को, कोई गेस्ट स्पीकर हो, कोई गेस्ट लेक्चरर हो, कोई विजिटर हो,
इन सब के केसेस में, इन सारे केसेस में आप एट स्कूल का इस्तेमाल करते हैं। सो नॉट फॉर समवन वर्किंग देयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तो थोड़ा सा रिसर्च आपने करना है। ये दोनों मिस्टेक्स हैं और आपने इनको करना है करेक्ट, डालना है कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को जाने से पहले कीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में आपने लिखना है इसका करेक्ट वर्जन, इज वर्किंग एज अ टीचर एट स्कूल, और फिर अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिखिए आई वांट अ वीडियो ऑन, और फिर इस टॉपिक का नाम। मिलते हैं जल्दी।